नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस एसएमबीसी में। इस वक्त आपके साथ बुलेटिन में मैं हूं अर्श गौरी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं, जो इस वक्त रायपुर से मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल गांधी के साथ लखीमपुर जाएंगे। दिल्ली से राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर जाने के लिए आज दोपहर 1:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बताते चले कि लखीमपुर जाने के लिए अनुमति मिलने पर अभी तक अनुमति नहीं मिली है, लेकिन संशय बरकरार है। लेकिन जो प्रोग्राम है, इससे पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया था कि हम लखीमपुर खीरी भी जाएंगे, सीतापुर भी जाएंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मुलाकात करेंगे। हम पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, हम मृतकों के परिजनों के साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल भी लखनऊ पहुंचे हुए थे, जहां पर उनको लखनऊ एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया था, जिसके बाद वो 3 घंटे तक लखनऊ एयरपोर्ट पर ही मौजूद रहे। वहीं से उन्होंने जूम के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें देश के तमाम 100 पत्रकार शामिल हुए थे। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि दिल्ली से राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर खीरी के लिए जा सकते हैं। 1:20 का वक्त है जब लखनऊ पहुंचेंगे। संशय इसलिए बना है, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धीरेन्द्र, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्योंकि लखीमपुर खीरी का दौरा है और राहुल गांधी के साथ वो जाएंगे, इस पर संशय बरकरार है, क्योंकि अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है। अनुमति नहीं मिलेगी तो कल जैसी स्थिति फिर न उत्पन्न हो जाए। जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखा गया कि लखनऊ एयरपोर्ट वो पहुंचे हुए थे, तो उन्हें प्रवेश करने का मौका नहीं दिया गया। वो बार बार कहते रहे कि वो प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं, और इस बात का उन्हें हवाला दिया गया कि 144 धारा लखनऊ में भी लगाई गई है, तो वो नहीं जा सकते। कहा ये उठ रहा है कि एक राज्य पहुंचे हुए हैं, तो किसी तरीके से उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने से नहीं रोका जाना चाहिए नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि लखनऊ के कमिश्नर जी.के. ठाकुर का ये भी कहना है कि राहुल गांधी और भूपेश बघेल के आने की वजह से माहौल खराब हो सकता है, और माहौल को हम खराब नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, और धारा 144 का उन्होंने हवाला भी दिया है। अब इस स्थिति में क्या किया जाएगा फिर? देखिए, वही बात वहीं पे आके अटक सकती है आज की, जिस प्रकार से अब भूपेश बघेल और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी अब वहां पर रहेंगे। तो ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ धीरेन्द्र जी, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, ये भी अपने दर्शकों को मैं बता देती हूँ, उसके बाद आपसे मैं दोनों ही खबरों पर विस्तार के साथ चर्चा करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को लखीमपुर जाने की मिल सकती है अनुमति। राहुल गांधी के इसका नेतृत्व कर रहे हैं ये प्रतिनिधि मंडल में 5 लोग शामिल है। राहुल गांधी को मिला के मुख्यमंत्री और सचिन पायलट भी इसमें शामिल है। योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है। धीरेन्द्र, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि संशय बरकरार है, यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल है, जो लखनऊ आ रहा है, जो लखीमपुर खीरी जाना चाहता है, उसको अनुमति मिल सकती है। बिल्कुल, अब ये बात स्पष्ट हो रही है, जिस प्रकार से आपने अब एक अपडेट दी है कि उन्हें जाने की परमिशन दे दी जाएगी, क्योंकि विपक्ष है उसे नकारा नहीं जा सकता। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री, और अब सचिन पायलट का भी नाम आ रहा है। अगर इतने बड़े लीडर्स एक साथ वहाँ उपस्थित हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें जाने की परमिशन दी जाएगी। ये अब जैसे कि अब अपडेट आ रही है, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। हाथरस की घटना में भी हमने देखा था कि वहां पर भी उस वक्त ऐसे ही माहौल बने हुए थे कि लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन भीम आर्मी के जो प्रमुख थे वो वहां पर पहुंचे। हालांकि इस घटना में एक बात ये भी है कि लखीमपुर में भीम आर्मी के जो लोग हैं वो पहुंच चुके थे। लेकिन अब जिस प्रकार से अब भूपेश बघेल समेत तमाम जो बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की अगुवाई में अगर वहां जाएंगे, तो एक वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, बिल्कुल, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा को पिछले 2 दिन से डिटेंशन में रखा हुआ है। और जो बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आई है कि रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के जो पति हैं वो भी उनसे मिलने के लिए सीतापुर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, ये एक दबाव बनाने का तरीका है विपक्ष की ओर से। ज्यादा वक्त बचा नहीं है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए। हम देखते रहे हैं कि तमाम जो घटनाएं होती हैं वो चुनाव के कुछ महीनों पहले इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जैसे तमाम लोगों के नाम जैसे सामने आ रहे हैं, तो उसका वहाँ पर और वहाँ पर कानून व्यवस्था। इस वक्त सहयोगी प्रशांत राव भी हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, जिसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल है, जो डेलीगेशन आज लखीमपुर खीरी पहुंचना चाह रहा है, उसको अनुमति मिल सकती है।
जी देखिए, इस तरीके की बैठक जो अभी चल रही है उसमें खासकर उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण को लेकर है, और लखीमपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद जो सीतापुर में लगातार जो प्रियंका वहां डटी हुई हैं और उन्होंने बेल बॉन्ड नहीं भरा है, वहीं जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है जिसमें राहुल गांधी आ रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव के वेणुगोपाल आ रहे हैं, इन सब को लेकर अभी जो बैठक चल रही है उसमें ये जो मंथन चल रहा है कि इनके जाने से कहीं वहां शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इस पर बात हो रही है। वहीं लेकिन सुबह ही लखनऊ पुलिस कमिश्नर डी के ठाकुर ने कहा कि सीतापुर के जो पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी ने लिखित पत्र भेजा, उसमें कहा है कि इन लोगों के आने से यहाँ शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है और कानून व्यवस्था का माहौल गड़बड़ हो सकता है। हालांकि किसी भी स्थिति में इनको सीतापुर न आने दिया जाए। अब इन सब और इसी बीच प्रशांत, ये भी खबर सामने निकल के आई है कि जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी उनसे मुलाकात के लिए सीतापुर पहुंच सकते हैं। और एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब से कुछ देर पहले जब हम चर्चा लगातार कर रहे थे उस वक्त हमने डी के ठाकुर जो लखनऊ के कमिश्नर हैं उनका एक स्टेटमेंट भी आता है कि क्योंकि राहुल गांधी और उनके डेलीगेशन की आने की वजह से माहौल खराब हो सकता है और माहौल खराब ना हो इसलिए हम उन्हें अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वो लखनऊ में आए, जिसकी वजह से धारा 144 का भी उन्होंने हवाला दिया है। अब इस कंडीशन में क्या सिचुएशन वहां पे बनता बिगड़ता आप देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोरदार यहाँ पे बीजेपी और राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। जी देखिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कसमकस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि धारा 144 लागू हो, अगर ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को अगर वहां सीतापुर या लखीमपुर जाने की अनुमति दी जाती है तो विपक्ष के और भी दल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इसके बाद तमाम दल हैं, फिर उनको भी अनुमति देनी पड़ेगी। इस वजह से अभी मुख्यमंत्री आवास पर जिस तरीके की बैठक चल रही है उसमें इसी तरीके का मंथन हो रहा है। खासकर जो अभी बात निकल के आ रही है कि अभी उत्तर प्रदेश में इन सभी नेताओं के आने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी इस तरीके की सूचना भेजी गई कि इनको वहां से यहाँ आने की अनुमति ना दी जाए। साथ ही प्रशांत, एक और बेहद ही महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि लखीमपुर खीरी, सीतापुर और तिकोनिया यहाँ पे इंटरनेट सेवाओं को भी एक बार फिर से बाधित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिर एक बार उबाल दिया जा रहा है, जैसे बहराइच का एक किसान है उसके अब जो अंतिम संस्कार है उसमें मांग की जा रही थी, और वहीं जो खबर मिल रही है कि जो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया है, उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बैठक चल रही है उसमें खासकर ये है। बिल्कुल, बाकी मैं अपने दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट दे देती हूँ प्रशांत। एक और बड़ा अपडेट ये है कि राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो गए, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और मतलब ऑलमोस्ट सिचुएशन यहाँ पे क्लियर होती नजर आ रही है कि बैठक में ये फैसला लिया जा सकता है धीरेन्द्र की राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, इनके डेलीगेशन को अनुमति मिल सकती है, क्योंकि 4 से 5 लोग जाके यहाँ पे क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि हमें प्रियंका गांधी से भी मिलना है और इसके साथ ही हमें मुलाकात करनी है उन पीड़ितों के साथ, क्योंकि हम पीड़ितों के साथ हैं, हम पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, हम वास्तविक स्थिति को जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अभी हम जब तक इस प्रकार की परिस्थितियां देखती हैं जहां पर भी धारा 144 लागू की जाती है, देश भर में तमाम कहीं आंदोलन हो या कहीं अप्रिय स्थिति हो, 5 लोगों के डेलीगेशन जाने की अनुमति अक्सर दी जाती रही है। तो निश्चित तौर पर इसमें 5 लोगों को शामिल किया जाएगा। जैसा कि अगर राहुल गांधी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहले ही प्रशासन से सहमति बन गई होगी, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उन्हें बताया गया होगा कि 5 आप किसको किसको ले जाना चाहते हैं उनके नाम दे दीजिए। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी का आना इस और कर रहा है कि लगभग 5 लोगों का डेलीगेशन जरूर वहां जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें जरूर शामिल रहेंगे क्योंकि वो रायपुर आने वाले रुक गए। तो ये बात स्पष्ट है कि डेलीगेशन शायद वहां जाएगा, ऐसी संकेत स्पष्ट समझ आया। ठीक है प्रशांत, क्योंकि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो कल भी पहुंचे हुए थे, उनको एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया, 3 घंटे तक वो एयरपोर्ट पर ही रहे, जूम के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और जिस तरह से जो जानकारी ये भी प्राप्त हो रही है कि पंजाब के पूर्व पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पे जा सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मुलाकात कर सकते हैं और उनके नेतृत्व में एक प्रदर्शन भी किया जा सकता है। क्या वाकई में जो डर और जो सेंट्रल की स्थिति है कि माहौल खराब हो सकता है, इस वजह से ही धारा 144 का हवाला देते हुए बार बार जो विपक्ष के लोग हैं उस डेलीगेशन को आने के लिए रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए धारा 144 लागू है, इस दौरान तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कानूनी तौर पर उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि उनको पीड़ितों से केवल मिलने नहीं दी जाए, जो उनका डेलीगेशन है वो अकेले ही जाएगा, इसके साथ किसी तरीके कोई राजनीति नहीं होगी, कार्यकर्ता नहीं होंगे। वहीं सीतापुर में जिस तरीके से पीएसए के गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को रखा गया, उसके बाद कार्यकर्ता लगातार वहां आंदोलन कर रहे हैं। कल कैंडल मार्च निकाला गया, 2 प्रदर्शन किया गया, तो सीतापुर के जिलाधिकारी और एसपी ने लखनऊ कमिश्नर को लिखा है कि राहुल गांधी या डेलीगेशन के आने
माने जी कोई कार्यकर्ता उग्र हो सकते हैं, यहाँ का माहौल खराब हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को रोका गया और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को रोका गया, ये एक बड़ा मुद्दा हो गया क्योंकि दोनों संवैधानिक पदों पर हैं। बिल्कुल वाकई में, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा और पूरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बार बार कहा गया था कि अगर आप लखनऊ शहर में अगर धारा 144 का हवाला दे रहे हैं तो अगर एक जनप्रतिनिधि को अगर वहां पे पहुंचने की अनुमति दी जा सकती है तो वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त स्वराज एक्सप्रेस अपने दर्शकों को यही दे रहा है कि राहुल गांधी और उनके नेतृत्व में जो डेलीगेशन है वो एयरपोर्ट पहुंच चुका है और अब 1:50 का 20 मिनट का ये वक्त बताया जाता है जब वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मीटिंग ले रहे हैं उस मीटिंग में ये फैसला लिया जा सकता है अधिकारियों के साथ कि इनके डेलीगेशन को लखीमपुर और सीतापुर जाने की अनुमति दी जाए या नहीं। उसके बाद ये स्थिति अब साफ हो पाएगी। बहरहाल इस बड़ी खबर पर मेरे दोनों सहयोगियों की नजर बनी हुई है। हम पल पल का अपडेट आप लोग तक पहुंचाएंगे। आपका शुक्रिया प्रशांत, और धीरेन्द्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया।